राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे वह प्रश्न पूछता हूं जो तुम्हारे मन में बार बार उठता है, जो तुम्हें रातों की नींद उड़ा देता है, जो तुम्हें परमात्मा से शिकायत करने पर मजबूर कर देता है। क्यों क्यों भगवान हमें रोक देते हैं? क्यों जब हम कुछ पाने के करीब होते हैं तभी रुकावट आ जाती है? क्यों जिस चीज की हम इच्छा करते हैं वह हमें नहीं मिलती? क्यों हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? तुमने मेहनत की, तैयारी की, सब कुछ सही किया, परंतु अंतिम क्षण में सब बिखर गया। तुमने सोचा था ये नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिली। तुमने सोचा था ये रिश्ता बन जाएगा, टूट गया। तुमने सोचा था ये अवसर तुम्हारा है, किसी और को मिल गया। और फिर तुम पूछते हो, भगवान क्यों? मैंने क्या गलती की? मैंने तो आपसे प्रार्थना भी की थी, फिर क्यों आपने मुझे रोक दिया? सुनो भक्तों, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान तुम्हें रोकते क्यों हैं, और यह समझ लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला कारण, भगवान तुम्हें इसीलिए रोकते हैं क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, परंतु उन्हें सब दिखाई देता है। देखो, एक बच्चा चाकू मांगता है, माता देती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि माता जानती है कि बच्चा चोट खा लेगा। बच्चा रोता है, जिद करता है, परंतु माता फिर भी नहीं देती, क्योंकि वो बच्चे का भला चाहती है। ठीक वैसे ही भगवान भी तुम्हारा भला चाहते हैं। जो तुम मांग रहे हो शायद वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, शायद वह तुम्हें दुख देगा, शायद वह तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। मैंने एक युवक को देखा, उसे एक नौकरी बहुत चाहिए थी। उसने भगवान से 1000 बार प्रार्थना की, परंतु नहीं मिली। वह टूट गया, रोया, भगवान को दोष देने लगा। परंतु 1 साल बाद उसने देखा कि जिस कंपनी में वह जाना चाहता था वो बंद हो गई, सब लोग बेरोजगार हो गए। तब उसे समझ आया, भगवान ने उसे बचा लिया था, उसे रोक दिया था क्योंकि आगे खतरा था। दूसरा कारण, भगवान तुम्हें रोकते हैं क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। जो तुम मांग रहे हो उसे संभालने की क्षमता अभी तुम में नहीं है। सुनो, यदि एक छोटा बर्तन है और तुम उसमें समुद्र भर दो तो क्या होगा? बर्तन टूट जाएगा। पहले बर्तन को बड़ा बनाना होगा, फिर भर सकते हो। भगवान तुम्हारा बर्तन बड़ा कर रहे हैं, तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे तब वह तुम्हें देंगे और तब तुम उसे संभाल पाओगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसे अचानक बहुत धन मिल गया, परंतु वह तैयार नहीं था, धन को संभाल नहीं पाया, गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, सब गंवा बैठा और फिर जीवन भर पछताता रहा। यदि भगवान ने उसे रोक दिया होता तो बेहतर था। पहले समझदार बना देते, फिर धन देते। तीसरा कारण, भगवान तुम्हें रोकते हैं क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। जो तुम मांग रहे हो वह अच्छा है, परंतु जो वे देना चाहते हैं वह उससे भी बेहतर है। तुम छोटी सी मिठाई मांग रहे हो, परंतु भगवान तुम्हें पूरी दुकान देना चाहते हैं, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है। एक युवती थी, उसे एक लड़का पसंद था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि यह रिश्ता बन जाए, परंतु नहीं बना। वह बहुत रोई, परंतु 2 साल बाद उसकी शादी एक बहुत अच्छे व्यक्ति से हुई जो उससे सच में प्रेम करता था। तब उसे समझ आया कि भगवान ने उसे रोक दिया था क्योंकि उसके पास कुछ बेहतर था। कभी कभी भगवान तुम्हारी छोटी सी इच्छा इसलिए नहीं पूरी करते क्योंकि वे तुम्हें बड़ा सपना देना चाहते हैं। चौथा कारण, भगवान तुम्हें रोकते हैं क्योंकि समय अभी सही नहीं है। हर चीज का एक सही समय होता है। फल जब पक जाता है तभी मीठा होता है। कच्चे फल को तोड़ लो तो खट्टा होगा। तुम जल्दी में हो, तुम चाहते हो कि अभी मिल जाए, परंतु भगवान जानते हैं कि अभी समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो। जब सही समय आएगा सब अपने आप मिल जाएगा, धैर्य रखो। भगवान का समय हमारे समय से अलग होता है। हम सोचते हैं अभी, भगवान सोचते हैं जब ठीक होगा। 5वां कारण,
भगवान तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम मजबूत बन सको। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए तो तुम कमजोर रह जाओगे। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। देखो, जिम में वजन उठाना कष्टदायक है, परंतु वही कष्ट तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत करता है। यदि कष्ट ना हो तो मजबूती भी नहीं आएगी। भगवान तुम्हें जिम में प्रशिक्षण दे रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब बड़ी जिम्मेदारी आए तो तुम संभाल सको। छठा कारण, भगवान तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम्हारा अहंकार टूट जाए। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। यह अहंकार है, और जब अहंकार आता है तो भगवान तुम्हें रोक देते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो। सब कुछ उनकी कृपा से है, तुम्हारी मेहनत से नहीं, उनके आशीर्वाद से है। ये रोकना तुम्हें विनम्र बनाता है, तुम्हें सिखाता है कि भगवान पर निर्भर रहो, अपने पर नहीं। अब समाधान क्या है? जब भगवान रोके तो क्या करें? पहला, स्वीकार करो, लड़ो मत, शिकायत मत करो। समझो कि यदि भगवान रोक रहे हैं तो कोई कारण होगा, भले ही तुम्हें अभी समझ ना आए। दूसरा, विश्वास रखो, भगवान तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वे तुम्हारा भला ही चाहते हैं। उन पर भरोसा रखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तीसरा, धैर्य रखो, तुरंत नहीं मिला तो घबराओ मत, सही समय पर मिलेगा, और जब मिलेगा तो इतना मिलेगा कि तुम चकित रह जाओगे। चौथा, अपने आप पर काम करो। भगवान जिस समय में तुम्हें रोक रहे हैं उस समय का उपयोग करो, खुद को बेहतर बनाओ, तैयार हो जाओ। पांचवा, कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए रो मत, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो। तुम्हारे पास इतना कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। छठा, समर्पण करो, अपनी इच्छाएं भगवान को सौंप दो। कहो, हे प्रभु, मैं चाहता हूं यह, परंतु यदि आपको लगता है कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है तो मत दीजिए, आप जो ठीक समझें वही दीजिए। जब तुम समर्पण कर देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, फिर चिंता नहीं रहती, फिर तनाव नहीं रहता। याद रखो भक्तों, भगवान कभी गलत नहीं करते। हम समझ नहीं पाते इसलिए गलत लगता है, परंतु समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, जो उस समय नहीं मिला तुम रोए, परंतु बाद में पता चला कि अच्छा ही हुआ जो नहीं मिला। यदि मिल जाता तो मुसीबत हो जाती। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम केवल आज देख रहे हो, वे तुम्हारा पूरा जीवन देख रहे हैं। और एक बात, कभी कभी भगवान तुम्हें इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि वे तुम्हें अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। तुम पूर्व जा रहे हो, परंतु तुम्हारी मंजिल पश्चिम में है, इसलिए वे तुम्हें रोक देते हैं, दिशा बदलवा देते हैं। उस समय लगता है कि सब गलत हो गया, परंतु बाद में पता चलता है कि यही सही था। नई दिशा ने नया जीवन दिया। इसीलिए जब भगवान रोके तो समझो कि वे तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। उनके संकेत को समझो, उनकी योजना को स्वीकार करो। तुम्हारी योजना छोटी है, उनकी योजना विशाल है। तुम्हारी सोच सीमित है, उनकी सोच असीमित है। इसीलिए अपनी योजना छोड़ो, उनकी योजना को स्वीकार करो, और देखना, एक दिन तुम कहोगे, भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे रोक दिया। यदि आप नहीं रोकते तो मैं गलत रास्ते पर चला जाता। विश्वास रखो, धैर्य रखो, समर्पण करो, सब ठीक हो जाएगा, सब सही समय पर मिल जाएगा। प्रेम से बोलो, राधे राधे।